जो है वोटर आईडी कार्ड, ये निर्वाचन आयोग ने बनाया है इसको। बिल्कुल बिल्कुल हमने और आपने इसको नहीं बनाया है। तो जिसका भी बना हुआ है ये उम्मीद उससे की जा सकती है कि वो लीगल बना हुआ है, क्योंकि ये एक कानूनी तौर पर ही बनता है, ये कोई इधर उधर के ऑफिस में नहीं बनता। तो इसलिए ये तकरीबन जितने लोगों के पास है, मुझे ये उम्मीद है उन लोगों से कि उनका सही होना चाहिए। और जो इस तरह से जो आप बता रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमान है। नागरिकता साबित करने के लिए एनआरसी होता है, ये कोई एनआरसी नहीं है। इसमें है कि जो सही मतदाता हैं, जो इस क्षेत्र में शामिल हैं, उनका नाम होना जरूरी है, उनका नाम नहीं छोड़ना चाहिए, और जो नहीं है उनका नाम होना भी नहीं चाहिए। वोटर लिस्ट में जितने भी लोगों का पहले नाम था, फिर से केवाईसी किया जा रहा है, फिर से एक तरीके का जांच कह लीजिए किया जा रहा है। तभी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लोग परेशान हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है क्योंकि इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें यही वोटर लिस्ट से वोट गिराने का पूरा अधिकार मिला था। लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव नज़दीक आया है तो इसमें बड़ी अपडेट के साथ भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बहुत बड़ा एक अपडेट दिया गया है, जो गांव-गांव जाकर बीएलओ ऐसे कई पदाधिकारी जो ग्रामीणों से मिल रहे हैं, केवाईसी करवा रहे हैं। ये लोग भी परेशान हैं, ग्रामीण भी परेशान हैं, आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ पे तमाम ग्रामीण हैं, बीएलओ हैं, सभी से हम लोग जानेंगे कि इन लोगों को क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ परेशानियाँ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक मौलवी साहब बीएलओ हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कर रहे हैं। मौलवी साहब, ये हम लोग वोटर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन कर रही है, आदेश आप लोगों को कहाँ से मिला है? निर्वाचन आयोग से मिला। निर्वाचन आयोग से मिला है। क्या कुछ इसमें क्या इसमें बदलाव हुआ है, क्या कुछ पहले था, अभी क्या हो रहा है? इसमें यही था कि कोई अनलीगल तरीके का वोटर ना हो, जिसकी वजह से सरकार ने इस पहल को किया है। तो इसमें तरीका यह है कि जिन लोगों का 2003 या उससे पहले के वोटर लिस्ट में नाम है तो उनका सिर्फ वही प्रूफ चल रहा है। अगर ख़ुद का नाम है तो वो 2003 का अपना वोटर लिस्ट का नाम की फ़ोटोकॉपी दे देगा तो उसका वही प्रूफ हो जाएगा। और जो लोग 2003 के पहले से वोटर कार्ड बना हुआ है, उन लोगों का क्या प्रक्रिया है? उन्हीं लोगों का जिसका 2003 या उससे पहले से वोटर कार्ड बना हुआ है, वोटर आईडी कार्ड, तो उनका 2003 के वोटर लिस्ट में जहां नाम है उसका जीरोक्स उसको दे देना है, उसका डिटेल देना है कि हाँ भाई फला सीरियल में फला पार्ट में मेरा नाम है, बस उतना उसको बतला देना। और जिसका 2003 के बाद बना है, 2004 के बाद बना है, तो 2004 के जिन लोगों का बाद में बना है तो उनको एक अपना जन्म प्रमाण पत्र देना है कि वो इंडिया में कहाँ पर उनका जन्म हुआ है, कौन सी जगह में हुआ है, किस डेट को हुआ है, एक ऐसा कोई भी प्रूफ उसको दिखाना है। और दूसरा जो 2003 में उसके अभिभावक का, माता पिता का, या जो भी उसके कानूनी अभिभावक हैं जहाँ वो पला बड़ा है, तो उनका लिस्ट में नाम दिखा देना है कि ये मेरा अभिभावक है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, उसका नाम उसको उस लिस्ट में दिखा देना है। तो ये है कि वो फिर लीगल वोटर्स के लिस्ट में। मान लीजिए जिनके पास पुराना जमाने के काफ़ी सारे लोग हैं, जिनके पास जन्म का कुछ प्रमाण पत्र नहीं है, कहाँ पे वो जन्म लिए थे, कौन माता पिता थे, उन लोगों को कितना परेशानियाँ हो रही है? हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को परेशानी हो, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ज़मीन का केबाला वगैरह भी और रसीद वगैरह का भी जिक्र किया गया है। ऐसी चीज़ें भी है। और उस अभी तक तो तकरीबन ऐसे लोग हैं जिनको मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, तकरीबन मिल रहा है। अभी अब जब वैसा आएगा तो फिर उनके बारे में सोचा जाएगा कि उनको। आप इसको लेकर, खास करके आप बीएलओ भी हैं, आप इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? ये सरकार की अच्छी पहल है या जो पहले चल रहा था वो ठीक था? सरकार अगर कोई भी काम करती है तो हम लोग एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो यही कहेंगे कि भाई हम लोग तो सरकार के पक्ष में ही रहेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो उसका कोई भी पहल होता है तो ये देश मतलब के देश के लिए ही होता है, इसमें हमारी कोई दो राय नहीं है। अगर किसी ने उसमें पार्टी पॉलिटिक्स किया है तो अगर उसकी गलत नीयत है तो वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ हर एक देश को ये मतलब उसको अपना एक अधिकार है कि वो अपने पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए जो कदम है वो उठा सकें। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो है जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान थे, घुसपैठियाँ थे हमारे देश में, हमारे राज्य में जो रह रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज कहीं ना कहीं बन के आ गया है सामने। उन लोगों के पास अब वैसा डॉक्यूमेंट नहीं है प्रूव करने के लिए कि वाकई में वो बिहार के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। हाँ, ऐसे लोग जो अनलीगल तरीके से आए होंगे, अगर उनके पास उनका क्या प्रोसेस है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तो आमतौर पर यही कहूँगा कि ये जो है वोटर आईडी कार्ड, ये निर्वाचन आयोग ने बनाया है इसको। बिल्कुल बिल्कुल हमने और आपने इसको नहीं बनाया है। तो जिसका भी बना हुआ है ये उम्मीद उससे की जा सकती है कि वो लीगल बना हुआ है, क्योंकि ये एक कानूनी तौर पर ही बनता है, ये कोई इधर उधर के ऑफिस में नहीं बनता। तो इसलिए ये तकरीबन जितने लोगों के पास है, मुझे ये उम्मीद है उन लोगों से कि उनका सही होना चाहिए। और जो इस तरह से जो आप बता रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमान है, बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो बोलते हैं हमारे घर जल गए थे या हमारा जो है कि सैलाब आ गया था। बहुत सारी बात लोगों की तरफ से सुनने को मिलती है। तो वो जब समस्याएं हैं, लास्ट में अगर ऐसे कुछ लोग बचेंगे तो उनके बारे में ऊपर से जो आदेश आएगा उसके लिए वो किया जाएगा।
उनके बारे में भी सरकार सोचेगी इनका क्या करना इनका है, क्या करना है कैसे इनका वेरिफिकेशन करना है। हम लोग वो आदेश का इंतजार करेंगे कि उस टाइम उनके लिए क्या आदेश आता है, उसी हिसाब से हम कोई काम चलिए करेंगे। बाकी और इधर ग्रामीण लोग भी, इन लोगों से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है। देखिए इधर तमाम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा आप यहीं के हैं, कहाँ घर हो आपका? जी रामघाट बेलोरी। रामघाट बेलोड़ी। अब जो ये नया अपडेट सरकार के द्वारा जारी किया गया है, एक तरीके वोटर कार्ड का कह लीजिए केवाईसी हो रहा है, तो आप लोगों को परेशानियां हो रही है या फिर ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, परेशानी का तो सामना करना पड़ रहा है। जैसे किन चीज़ों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे किसी के पास ज़मीन का केवाला है लेकिन कहाँ रखा हुआ है और खोज के लाना पड़ता है, या तो उसके पास जन्म पंजीकरण नहीं है बना हुआ, बहुत पहले बना हुआ है तो वो नहीं है, या तो मान लीजिए कि उसके पास जाति आय निवास का जाति और निवास का किया है, आय का नहीं किया है। तो ये भी अभी घर मान लीजिए ब्लॉक में बनाने के लिए जाते हैं तो उसमें इतना भीड़ लगा हुआ है कि काम ही नहीं होता है। जाइए बोले कि अभी आवेदन नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, मतलब इस तरह का परेशानी लोगों को आता है। लोकसभा चुनाव में इस प्रकार की क्यों नहीं रणनीति को अपनाई गई जो अब विधानसभा में अपनाई जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? ये नागरिकता साबित या करने या नहीं करने की कोई बात नहीं है। ये नागरिकता साबित करने के लिए एनआरसी होता है, ये कोई एनआरसी नहीं है। इसमें है कि जो सही मतदाता हैं, जो इस क्षेत्र में शामिल हैं, उनका नाम होना जरूरी है, उनका नाम नहीं छोड़ना चाहिए, और जो नहीं है उनका नाम होना भी नहीं चाहिए। ये कोई मृत हो गए हैं तो उनका नाम तो कटेगा ही, उसमें उनका भी निकल जाएगा जो मृत हो गए हैं। और मान लीजिए पहले जो मृत हो चुके हैं उनकी नाम नहीं कटी है वोटर लिस्ट से, तो वैसे लोग भी फर्जरी कहीं ना कहीं वोट भी गिरा दिया करते थे, उन लोगों का कहीं ना कहीं सफाया हो रहा है। मान लीजिए चुनाव आयोग का बहुत सारा उद्देश्य है, ऐसा नहीं है। जब मान लीजिए बहुत दिनों से जो मृत है उनका नाम नहीं कटा है, उनका भी निकल जाएगा, निकल जाएगा। उसके जगह कोई जो है फर्जी व्यक्ति वोट नहीं गिरा सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप ये नीति को आप अच्छा समझ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया पहल है। ये तो ठीक ही हमको लग रहा है। अच्छा आप लोगों को कोई परेशानी ग्राउंड पे? हम लोग को परेशानी है, परेशानी तो बहुत सारे होते हैं, क्या परेशानियां हैं? वर्क लोड है बहुत सारा। अच्छा कितने दिनों का समय दिया गया आप लोगों को? हम लोग को 25 जुलाई तक बोला गया, 25 जुलाई तक पटिशन बोला गया है। अच्छा आप लोगों को कुछ लिस्ट वाइज दिया होगा, आदमी वाइज दिया होगा या फिर क्षेत्र वाइज दिया होगा? एक बीएलओ को कितना? हम लोग को ग्रामीण में जो तालीमी मरकज है, टोला सेवक जिसे बोलते हैं, आंगनबाड़ी सेविका है, वार्ड मेंबर है, इन लोग का सहयोग करने के लिए बोला गया है। अच्छा इन लोगों का सहयोग मिल रहा है? इन लोग का सहयोग थोड़ा थोड़ा मिल रहा है और नहीं भी मिल रहा है। बाकी आप ही लोग पे सारा लोड है। लोड तो हम ही लोग के ऊपर है। केवाईसी हो रहा है, यदि इन लोग यहाँ के नागरिक है, जो भी यहाँ के नागरिक है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, यदि यहाँ के वो नागरिक है, यहाँ के वो बासिंदा है, तो उनको कोई परेशानियाँ नहीं होने वाली है। जो बाहर के आए हैं, बाहर के रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानियाँ होने वाली है। और उन लोगों का भी सफाया हो रहा है, जो लोग मृत हो चुके हैं, जिनके नाम पे फर्जी वोटिंग हो जाते हैं, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं ये सफाया एक तरीके का अच्छा पहल है। चलिए बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट होगा वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।